बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.3। अजीज तलबात आज हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। हमने बच्चों टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना ऑफ द फॉलोइंग पैरामिड्स। ठीक है, मुख्तलिफ शेप के पैरामिड हैं, हमने इनका टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। ठीक है, देखो ये जो होती है ये बेस है। ठीक है, ये बेस है। ठीक है, अगर बेस एक जैसी होगी, ठीक है, बेस अगर एक जैसी होगी, देखो ये भी बेस है ये, ठीक है, बेस एक जैसी होगी और तमाम लेंथ एक जैसी होगी तो ये स्क्वायर पिरामिड होता है। ठीक हो गया। इसकी देखो बेस और है और ये देखो विड्थ और है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर पिरामिड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो इसकी बेस भी सेम है और ये लेंथ सारी सेम है, 6 है, ये भी स्क्वायर पिरामिड हो गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, और ये जो तिरछी लाइन होती है ना इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, फिर आपको मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आपको समझ आ जाएगा बच्चों। तो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? फाइंड टोटल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, फर्स्ट डायग्राम ले रहे हैं हम। सबसे पहले हमने फर्स्ट डायग्राम को लेना है। ठीक है, फर्स्ट डायग्राम को हमने इस डायग्राम को लेना है। ठीक है, इसमें देखो लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर है और स्लांट हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें हमने निकालना है टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे बच्चों मैंने आपको बताया, जब गौर करें, ठीक है, ये स्क्वायर टाइप बनती है। देखो ये स्क्वायर बनती है ना, जिसकी ये भी तमाम साइड्स इक्वल होंगी तो वो स्क्वायर पिरामिड होती है। ठीक है, अगर स्क्वायर पिरामिड होगी तो टोटल सरफेस एरिया हमने कैसे फाइंड करना है? यहाँ लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू ये लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ प्लस 4, इनकी 4 साइड है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू स्लांट हाइट। ठीक है, स्लांट हाइट, ये 4 ट्राइंगल्स बना रहे हैं बच्चों, 4 ट्राइंगल्स बन रही हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा फॉर्मूला होगा लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। अब यहाँ पे लेंथ कितनी है? यहाँ पे लेंथ है हमारे पास 5, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 इंटू 1/2। बेस कितनी है? 5 और स्लांट हाइट कितनी है? 4। करेंगे 5 5 ज़ा 25 प्लस ये 4 ऐसे लिख देंगे 5, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 5 2 ज़ा 10, ये हो जाएगा 25 प्लस 40। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 65 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इस पार्ट फर्स्ट का। सेकंड पार्ट है बच्चों। ठीक है, ये देखो पिरामिड देखें, इसकी बेस बच्चों 8 है और यहाँ पे देखो, और एक साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है और एक साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगल बनती है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर पिरामिड है। ये क्या है? रेक्टेंगुलर पिरामिड बन गया। ठीक है, तो इसका जो सरफेस एरिया है हम वो डिफरेंट तरीके से निकालेंगे, क्योंकि जो स्क्वायर पिरामिड्स होता है ना उसकी जो तमाम ट्राइंगल्स बनती है ना वो सारी एक जैसी होती हैं। जो 4 की 4 ट्राइंगल बनती है ना, ये वाली 1 2 3 और 4, वो एक जैसी होती हैं। इसमें जो ट्राइंगल्स बनेंगे ना बच्चों, 2 ट्राइंगल एक जैसी होंगी और 2 ट्राइंगल्स एक जैसी होंगी। ठीक है, क्योंकि जो रेक्टेंगुलर पिरामिड होता है ना उसके अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो इसलिए 2 ट्राइंगल्स इसमें एक जैसी होंगी और इसमें 2 ट्राइंगल्स एक जैसी होंगी। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको ये समझ आ जाएगा। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे बेस
या हम लिख दो लेंथ 8 सेंटीमीटर, विड्थ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों सरफेस एरिया पहले फार्मूला लिखते हैं फिर आपको समझाता हूँ। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर तो नहीं है ना, रेक्टेंगल, ऐसे लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ प्लस 2 इंटू 1/2 बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट, फिर प्लस 1/2 प्लस 2 इंटू, प्लस इसको कहा तो 2 प्लस 2 इंटू 1/2 बेस इंटू स्लांट हाइट, ठीक है बच्चों। ये 2 क्योंकि यहाँ पे देखो स्क्वायर था ना, इसलिए हमने डायरेक्ट 4 कर दिया कि तमाम की तमाम 4 ट्राइंगल्स एक जैसी होती हैं। ठीक है, यहाँ पे इसलिए हमने कहा दिया 4 इंटू 1/2 बेस इंटू स्लांट हाइट। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा रेक्टेंगल है, इसलिए 2 ट्राइंगल एक जैसी होंगी, 2 ट्राइंगल एक जैसी होंगी, इसलिए हमने इनको 2 से अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर देते हैं। लेंथ कितनी है 8, विड्थ कितनी है 6 प्लस 2 1/2। अब इसमें देखो फर्स्ट में बेस कितनी है, फर्स्ट में बच्चों बेस 8 है और स्लांट हाइट 3 है। फर्स्ट जो बन रही है ट्राइंगल बन रही है 8 इंटू 3 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 3, हम इसको लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 इंटू 1/2, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो बेस क्या है बच्चों, यहाँ बेस 6 है और स्लांट हाइट कितनी है 4 है, 6 और 4, तो हमने यहाँ लिख देना है 6 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, यहाँ पे 2 तो बनेगा, 2 ट्राइंगल एक जैसी होंगी, 2 ट्राइंगल एक जैसी होंगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 6 48 प्लस ये और ये कट गया, 8 3 24 प्लस ये और ये कट गया, प्लस 6 4 24। इन सबको ऐड कर देते हैं बच्चों, 4 और 4 8 और 8 16 6 1 कैरी, 2 2 4 4 8 और 1 9 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गए बच्चों। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया इसमें आ गया, लेंथ इंटू विड्थ आ गया, और 2 इंटू 1/2 बेस इंटू स्लांट हाइट, और 2 इंटू 1/2 बेस इंटू स्लांट हाइट। ठीक है, ये 2 डिफरेंट क्यों किए हैं, क्योंकि रेक्टेंगल था तो इसलिए इनकी 2 ट्राइंगल्स इक्वल होंगी बच्चों। ये था हमारा सेकेंड पार्ट था। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखो बच्चों, थर्ड पार्ट में बेस जो है वो 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये इसका मतलब है ये स्क्वायर पिरामिड होगा, ये क्या होगा स्क्वायर पिरामिड होगा, ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह होगा, ये फर्स्ट पार्ट की तरह होगा जिस तरह फर्स्ट पार्ट हमने किया था। तो चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट है बच्चों 12 सेंटीमीटर। अब इसका निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि ये स्क्वायर पिरामिड है इसलिए लिखें लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, और ये स्क्वायर है इसकी ऑल साइड इक्वल थी, इसलिए यहाँ पे आएगा 4 इंटू 1/2 बेस इंटू स्लांट हाइट, क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे 4 आ गया। लेंथ कितनी है 6, ये हो गया 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस 4 इंटू 1/2, बेस कितनी है 6 और स्लांट हाइट कितनी है बच्चों 12। ये फर्स्ट पार्ट की तरह बिल्कुल, 6 6 36, इसको कटिंग कर लें, 2 1 2 और 2 3 6, 4 3 12 और 12 मल्टीप्लाई 12, देखो 4 3 12 इस तरह कर लो ना, प्लस 4 इंटू 12 3 36, ये 36 प्लस 36 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 144, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चों टोटल सरफेस एरिया, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह था ये।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, फाइंड द सरफेस एरिया। यहाँ हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड। यहाँ खुद बात कर रहे हैं कि स्क्वायर पिरामिड है और उसकी स्लांट हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर और बेस लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले डाटा लिखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है ना, ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसको फाइंड करना है। एक तो बात हो रही है सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड हमने फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लगा देना। ठीक है, हमने स्क्वायर पिरामिड की बात हो रही है, ये याद रखना। ठीक है, हाइट हमें गिवन है, स्लांट हाइट जो है गिवन है 15 सेंटीमीटर और बेस लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो हमने लिखना है सरफेस एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, क्योंकि स्क्वायर पिरामिड है ना, प्लस 4 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट। लेंथ कितनी है यहाँ पे, बेस लेंथ 12, तो 12 मल्टीप्लाई 12 प्लस 4 इंटू 1/2 इंटू बेस कितनी है यहाँ पे 12 और स्लांट हाइट कितनी है बच्चों 15। ये होगा 12 इंटू 12 144 प्लस इसको कटिंग कर लो 2 1 जार 2 6 जार 4 इंटू 15 6 जार कितना हो गया, 15 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 90 हो गया। ठीक है, 15 6 जार कितना हो गया 90। ये हो जाएगा 144 प्लस 360, इन दोनों को हमने ऐड कर देना है। ठीक है, 360 प्लस 144 6 और 4 10 0 1 कैरी 314 1 5 504, तो हमारे पास आंसर आएगा 504 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया आ गया हमारे पास बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, द हाइट ऑफ स्क्वायर पिरामिड इज 25 सेंटीमीटर। स्क्वायर पिरामिड की बच्चों हाइट गिवन है 25 सेंटीमीटर एंड बेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेस एरिया गिवन है। फाइंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, इसमें हमने वॉल्यूम भी फाइंड करना है और सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत पॉइंट्स हैं इसमें और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पर आप स्टार लगा लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इस पर आपने पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने इस पर स्टार लगा लेना। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई। आपको मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं वो हाईलाइट करवाता हूँ साथ साथ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में कहना ना हाइट ऑफ स्क्वायर पिरामिड, तो हम कहेंगे सोल्यूशन हाइट। ठीक है, हाइट ऑफ स्क्वायर पिरामिड, ये मैं खाली हाइट लिख रहा हूँ। ठीक है, 25 मीटर हाइट है, 25 मीटर एंड बेस एरिया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर 6 सेंटीमीटर। अच्छा, आपको पता है बेस एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ होता है। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। इसमें हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन में फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। इसमें हमने एक तो फाइंड करना है वॉल्यूम और एक सरफेस एरिया, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम का बहुत आसान सा फार्मूला है, वॉल्यूम का हम फार्मूला लिखते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू, खाली वी भी लिख सकते हो, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। ये हो जाएगा 1/3, बेस एरिया की वैल्यू कितनी है 256 और हाइट की वैल्यू है 25। हाइट की वैल्यू है 25। हमने 25 को और 256 को मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों। ठीक है, 25 को और 256 को मल्टीप्लाई करना है और फिर हमने डिवाइड कर देना है उसके साथ 3 के साथ।
256 मल्टीप्लाई 25, ये आ गया हमारे पास 6400 और डिवाइडेड बाय 3। जब इसको हमने 3 से डिवाइड कर देना है तो हमारे पास आंसर आएगा, देखो ना 6400 3 से, 3 1 जार और 3 2 जार 6 हो गया, 6 4 ऐसे ही आ गया, 3 1 जार 3 4 - 3 1 आ गया, ऊपर से 0 उतार लेंगे, 3 जार 9 और 10 में से 9 के 1, 0 उतार लेंगे, 3 जार 9 और 1, ये आंसर आएगा 2 होल। इस तरह लिखो, पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे और फिर ये लिखेंगे, 2133 होल 1/3 होल 1/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया बच्चों। अब हमने इसके बाद फाइंड करना है सरफेस एरिया, फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया। तो सॉरी, इसमें हमने निकाला, हाँ ठीक है, सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया, यहाँ इसमें पॉइंट है बच्चों। सरफेस एरिया का फार्मूला होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी 4 साइड है ना, स्क्वायर शेप है ना, लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 1/2, 4 मल्टीप्लाई 1/2 बेस इंटू स्लांट हाइट, बेस इंटू स्लांट हाइट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्लांट हाइट फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है, स्लांट हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। स्लांट हाइट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें पास लेंथ भी होनी चाहिए, ठीक है। स्लांट हाइट फाइंड करने के लिए सबसे पहले लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले ये वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम करेंगे, ठीक है। हमें ये गिवन था बेस एरिया, गिवन था 256, ठीक है। बेस हमें देखो एक वैल्यू लेंथ निकालनी है और एक स्लांट हाइट निकालनी है, ठीक है, ये दो चीज़ें निकालनी है। बेस एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ इज इक्वल टू 256, ये हो गया एल स्क्वायर इज इक्वल टू 256, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी, बेस लेंथ आ जाएगी 16 सेंटीमीटर, बेस लेंथ आ गई हमारे पास 16 सेंटीमीटर आ गई बच्चों, बेस लेंथ आ गई। अब हमने इसको यूज़ करके, अच्छा बच्चों ये सरफेस एरिया नहीं है, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है, स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है, स्क्वायर पिरामिड। तो अभी हम एक पिरामिड बना लेते हैं, फिर उसके बाद आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, आगे हम स्लांट हाइट फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। ये मैंने एक बना लिया यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है, स्क्वायर पिरामिड है ना, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है ना, ये सबकी 16 थी लेंथ, कितनी आ गई लेंथ, अभी हमने फाइंड कर दी थी कि ईच लेंथ जो है वो लेंथ अभी फाइंड किया 16 मीटर है। तो इसका मतलब है कि ये लेंथ 16 होगी, ये लेंथ भी हमारे पास 16 है, ये पूरी लेंथ 16 है, ये 16 है लेंथ, ठीक है। और क्वेश्चन में हाइट गिवन है 25 गिवन है। अब हमने स्लांट हाइट फाइंड करनी है ना, ये स्लांट हाइट है, हम इसको यहाँ पे मिला देंगे, यहाँ पे ये स्लांट हाइट हम इसको फाइंड करेंगे, स्लांट हाइट हम फाइंड करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ये 16 है तो क्या हो जाएगी, ये हमारे पास 8 हो जाएगी, ठीक है। और ये हाइट तो वही रहेगी जो ये है 25, ठीक है। हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और इसके बाद हम इसको स्लांट हाइट फाइंड करते हैं, यू ओ लिख लेते हैं, एक्स लिख देते हैं और वाई लिखते हैं, ठीक है। ये समझो एक्स वाई हमारे पास स्लांट हाइट है, ठीक है, स्लांट हाइट एक्स वाई ये। तो हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये हाइपोटेन्यूज हो गया एक्स वाई का होल स्क्वायर, ओ वाई का होल स्क्वायर प्लस ओ एक्स का होल स्क्वायर, ओ वाई का होल स्क्वायर ओ एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक्स वाई कितना है ये हमने फाइंड करना है, एक्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ वाई कितना है, ओ वाई 8 हो गया, 8 का होल स्क्वायर, और ओ एक्स हो गया 25 का होल स्क्वायर, ये हो गया 64 प्लस 625 एक्स वाई का होल स्क्वायर। एक्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे 689 आ गया,
और हमने एक्स वाई के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक हट गया तो एक्स वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 26 मीटर। कितना आया? 26 मीटर आ गया। ये हमारे पास स्लांट हाइट होगी। स्लांट हाइट इज इक्वल टू 26 आ गया बच्चों। अभी सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, ये भी फॉर्मूला लिखा था। पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर, इसकी 4 ट्राइंगल्स होती है ना एक जैसी, तो एक स्क्वायर एरिया का स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट। ठीक है, और क्योंकि ये पिरामिड में 4 स्क्वायर बनेंगे, सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 1/2 बेस कितनी है? बेस बच्चों 16 है, और स्लांट हाइट अभी हमने फाइंड किया 26। इसको कटिंग कर लो, 2 1 2 2 26, 16 और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 26 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास आंसर आएगा 832 आ गया। 832 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमने टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है, तो ये आएगा जो सेकंड पार्ट निकालना है। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड। ओके, एरिया ऑफ बेस कितना है? गिवन था 256 क्वेश्चन में। एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड 832। इन दोनों को ऐड करेंगे 1088 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों, इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान से और अच्छी तरह आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड। हमने सरफेस एरिया निकालना है ऑफ स्क्वायर पिरामिड का विद बेस लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट 10 सेंटीमीटर। दो चीज़ें गिवन है, बेस लेंथ गिवन है और स्लांट हाइट गिवन है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें गिवन है बेस लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बेस लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट 10 सेंटीमीटर गिवन, 10 सेंटीमीटर गिवन है। हमने इसमें फाइंड करना है टू फाइंड द सरफेस एरिया। हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। पहले बच्चों एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड, क्योंकि ऑल लेंथ इक्वल है ना, इसलिए ये लिखेंगे 4 1/2 जितना भी पीछे निकाला है, बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट। स्लांट हाइट क्योंकि पिरामिड में 4 स्क्वायर्स होते हैं ना, इक्वल हैं, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 1/2 बेस कितनी गिवन है? बेस लेंथ गिवन है या बेस 5 और स्लांट हाइट है 10। कटिंग करेंगे 2 1 2 2 10 5 50 52 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड। अब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर बेस प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर, ठीक है। एरिया बेस, एरिया बेस होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ हो गया ना, प्लस इसको ऐसे लिख दो एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, लेंथ कितनी है गिवन है बच्चों? लेंथ इसमें 5 गिवन है ना, तो हम 5 × 5 का देंगे, इसका एरिया आएगा 5 × 5 और एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड 100 आ गया। 5 5 25 प्लस 100, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 125 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है ऑफ द स्क्वायर पिरामिड
स्क्वायर पिरामिड है शोन इन फिगर, ये इस फिगर में बच्चों गिवन है ये, ठीक है। देखो स्क्वायर पिरामिड्स की तमाम साइड इक्वल है ना, ये 8 8 8 और 8 और स्लांट हाइट है 6 गिवन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आ सकता है बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन की तरफ। डायग्राम हमें गिवन थी, सॉल्यूशन। बेस लेंथ गिवन है, बेस लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट गिवन है 6 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट गिवन है 6 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया ये हो जाएगा बेस एरिया प्लस, क्योंकि स्क्वायर पिरामिड में 4 इक्वल स्क्वायर्स होती है ना, ट्राइंगल्स होती है ना, 4 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू स्लांट हाइट, ठीक है। अच्छा, बेस एरिया हो गया लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ये इस तरह 4 इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू स्लांट हाइट। लेंथ कितनी है हम बच्चों, 8 है, 8 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा प्लस कटिंग कर लो 2 1 2 2 ये 2, बेस की वैल्यू है 8 और स्लांट हाइट की वैल्यू है 6। 8 is 64 प्लस 2 into 8 6 are 48। 64 प्लस 48 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 8 16 4 2 8 1 9 96। तो इन दोनों को हमने ऐड कर देना है, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। टोटल सरफेस एरिया आ गया बच्चों। इजी सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कहा स्टार लगा लें इस पर। कभी कभी पेपर में बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मुश्किल क्वेश्चन ही तैयार करें अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड। यहाँ बच्चों बात हो रही है रेक्टेंगुलर पिरामिड की बात हो रही है, ठीक है। हुज एरिया ऑफ बेस इज 30 स्क्वायर यूनिट एंड लेटेरियल सरफेस एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल। हर एक ट्राइंगल का जो सरफेस एरिया है 25 स्क्वायर यूनिट है, 25 स्क्वायर यूनिट है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस गिवन है बच्चों 25 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ बेस गिवन है, फाइंड ऑफ हुज बेस एरिया इज 30 स्क्वायर यूनिट। 30 स्क्वायर यूनिट है। और फिर हमें गिवन है, ठीक है, लेटेरियल सरफेस एरिया। लेटेरियल सरफेस एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल 25 स्क्वायर यूनिट गिवन है। इसमें भी हमने फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हमने इसमें फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस प्लस 4 एरिया ऑफ स्क्वायर ट्राइंगल, एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल। क्योंकि स्क्वायर पिरामिड है ना, उसमें तमाम 4 ट्राइंगल्स इक्वल होंगी। तो एरिया ऑफ बेस हमें गिवन है 30 प्लस 4, एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल हमें गिवन है 25। आएगा 30 प्लस 25 4 आर 100, तो आएगा 130 स्क्वायर यूनिट। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद आपको समझ आए होगी। आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर एंड तक अगर आपने क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक बनाए हैं। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।